क्या कोई खिलौना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है? वेल, मैं इन दोनों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। खिलौने हमारे बचपन के BFF होते हैं। ये ना सिर्फ हमारा बचपन यादगार बनाते हैं, बल्कि बचपन में हमें काफी कुछ सिखाते भी हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे काफी सारे खिलौने हैं जिनसे दूर रहने में ही भलाई है। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही खतरनाक खिलौनों की बात करने जा रहे हैं। तो स्क्रीन छोड़ के आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इनमें से बहुत से खिलौनों ने तो शायद बचपन में आपकी भी हड्डियां तोड़ी होंगी। नंबर 1, पॉली रॉकेट। पॉली रॉकेट एक बिल्कुल ही छोटा सा डॉल हाउस है। ये खास तौर पे लड़कियों के लिए बनाया गया था। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे माइटी मैक्स नाम का एक डॉल हाउस भी मार्केट में आया था। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना छोटा डॉल हाउस, जो कि आपकी एक हथेली में आराम से फिट हो जाएगा, वो डेंजरस कैसे हो सकता है? तो बात यह है कि इस डॉल हाउस के मेकर्स ने जगह जगह पर मैग्नेट्स लगा दिए थे। वैसे तो मैग्नेट कोई खतरनाक टॉय तो है नहीं, लेकिन अगर गलती से ये मैग्नेट किसी बच्चे के पेट में चला जाए, या फिर कोई बच्चा खेल खेल में ही इन छोटे छोटे मैग्नेट्स को निकल जाए, तो भाई ये तो बड़ी आफत हो सकती है ना। नंबर 2, इनफ्लेटेबल बेबी फ्लोट। अब दोस्तों, बच्चे पानी में खेलते हुए बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। और इसी सोच के साथ कई माँ बाप इस तरह की इनफ्लेटेबल बेबी ट्यूब्स खरीद लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को पानी में एक ट्यूब के सहारे छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सिर्फ नजर हटने भर की देर है और आपकी पूरी दुनिया पलट सकती है। 2009 में इनफ्लेटेबल ट्यूब्स की खराबी की वजह से 31 बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी। ये मामला सामने आते ही एक्वा लेजर बेबी फ्लोट नाम की कंपनी को 40 लाख ट्यूब मार्केट से हटाने पड़े। 2015 में एक और मामला सामने आया। ओटावा फ्लोट नाम की कंपनी ने भी अपने कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट से हटा लिए, जब उनकी 50 जितनी बेबी ट्यूब्स डैमेज हो गई। नंबर 3, वुड बर्निंग किट। बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए पेरेंट्स अक्सर बच्चों को कुछ ऐसे खिलौने दे देते हैं जिससे वो कुछ क्रिएट कर पाएं। लेकिन अगर वही खिलौना आपके घर को आग लगा दे, तो शायद वुड बर्निंग किट के मैन्युफैक्चरर के दिमाग में यह ख्याल आया ही नहीं था। 1950 में वुड बर्निंग किट्स से होने वाले एक्सीडेंट सामने आने लगे, जिसके बाद कई सारी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस किए। लेकिन बच्चों की क्रिएटिविटी पे किसका जोर चल सकता है? अगर आज बच्चे वुड पे ड्राइंग करेंगे, तो हो सकता है कि घर की किसी और भी चीज पे एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपके घर में ऑलरेडी ये खिलौना है, तो मेक श्योर कि आपने पहले ही अपने घर का इंश्योरेंस करवा रखा हो। यस। नंबर 4, क्रीपी क्रॉलर्स। 90s के दशक में काफी सारे टॉयज कार्टून सीरीज से इंस्पायर्ड होकर बनाए जाते थे। अगर कोई कार्टून सीरीज चल पड़ती है, तो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उसी आइडिया को बेस बना के अपने टॉय मार्केट में उतार देते थे। क्रीपी क्रॉलर्स एक ऐसा ही किट है जो कि 1994 की एनिमेशन सीरीज से इंस्पायर्ड था। अब इस किट में कुछ ग्लू बॉटल्स, पैन और एक छोटी भट्ठी होती थी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था। पैन में ग्लू डालो और फिर वो पैन भट्ठी में रख दो, कुछ देर में क्रिएचर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये था कि तपती हुई जो भट्टी है ना, वो बड़ी खतरनाक थी। ये भट्टी इतनी गर्म तो नहीं थी कि किसी की जान ले सके, लेकिन बच्चों की नरम स्किन आसानी से बड़े ही आराम से जल सकती थी। दोस्तों, क्या आप अपने बच्चे को ऐसा कोई खिलौना गिफ्ट करना चाहेंगे? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 5, ऑस्टिन मैजिक पिस्तौल। 1940s का जमाना कुछ अलग था। लोग काफी सारी चीजें बिना सोचे समझे ही इन्वेंट कर देते थे। उन्हें लगता था कि वाह, क्या आविष्कार कर दिया। और जैसे कि उनमें से एक है ये मैजिक पिस्तौल, वैसे इसमें मैजिक कही जाने वाली कोई बात नहीं है। ये एक तरह की गन है, लेकिन ये टॉय गन इतनी खतरनाक है कि अगर आप 1 फुट की दूरी पे खड़े होकर भी आप इसे किसी पे चलाएं ना, तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर गलती से निशाना आपके एक्सट्रीमली सेंसिटिव बॉडी पार्ट पे लग जाए, तो बाप रे बाप, आपकी आंख, कान या नाक तो भाई समझ लो गई काम से। अब 50s के दशक में लोगों को समझ में आ गया कि ये कोई खिलौना तो बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए इन खिलौनों पे बहुत जल्दी ही बैन लगा दिया गया। नंबर 6, बोतल रॉकेट पार्टी। अब दोस्तों, पानी से चलने वाला खिलौना भला क्या ही खतरनाक हो सकता है? यार, सवाल तो लाख रुपए का है। पर आपको एक पते की बात बताऊं, साल 2014 में अमेरिका के एक ऑर्गेनाइजेशन वॉच यानी WATCH, वर्ल्ड अगेंस्ट टॉय कॉजिंग हार्म ने टॉप 10 अनसेफ टॉय की लिस्ट बनाई थी, और उसमें पानी से चलने वाला ये रॉकेट भी शामिल था। कैलिफोर्निया में बच्चे अक्सर समर कैंप्स और आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स में इस तरह के रॉकेट बनाया करते थे, और यहीं से कुछ टॉय मेकिंग कंपनीज को ख्याल आया इस आइडिया को कमर्शियलाइज करने का। बेकिंग सोडा और विनेगर से बना ये रॉकेट एक्सप्लोड होने का खतरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर ये रॉकेट किसी के चेहरे से टकरा जाए तो काफी डेंजरस साबित हो सकता था।
अगर आप भी अपने बच्चे को ऐसा ही कोई खिलौना गिफ्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपके बच्चे हर तरह की सावधानी बरतें। नंबर 7, स्टैट्स 38 ट्रैम्पोलिन। जो चीज ऊपर जाती है देखिए वो नीचे भी आती है। ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वेल, ऐसा मैं नहीं, न्यूटन ने कहा है, तो सीधी बात है, मानना पड़ेगा। अगर खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो बच्चे जरूर उड़ना चाहेंगे। शायद इस ट्रैम्पोलिन क्रिएटर के दिमाग में भी यही ख्याल आया होगा, पर वो शायद रिस्क फैक्टर चेज करना भूल गए। अगर साइज की बात करें तो ये ट्रैम्पोलिन काफी छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि 6 से 8 साल तक के छोटे बच्चों के लिए हवा में जंप लेने के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लैंड करना काफी मुश्किल होता होगा। और बिना किसी तरह के सिक्योरिटी के ये खिलौना किसी खलनायक से कम नहीं है। नंबर 8, मिनी होमॉक। अब शायद आप लोग बोलेंगे कि भाई होमॉक तो छोड़ ही दो यार, इसमें क्या ही डेंजरस हो सकता है। चलिए जरा इमेजिन करिए कि आपके घर में एक बच्चा छोटे हैमॉक पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि तभी अचानक से वो उसमें फंस जाता है, क्योंकि नायलॉन से बने उस छोटे हैमॉक में बैलेंस बनाने वाला स्प्रेडर बार नहीं था। यस, और इस खतरे का अंदाजा लगाते हुए यूएस की द कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन ने 1996 में 10 हैमकॉक ब्रांड के प्रोडक्ट्स बैन कर दिए। तो अगर आपके घर में भी ऐसा कोई झूला है ना, तो अपने बच्चों को उसके आसपास भी अकेला ना छोड़ें। नंबर 9, जुलू ब्लो गन। कोई नुकीली चीज अगर गलती से भी बच्चों के पेट में चली जाए ना, तो समझिए उससे बुरा उस बच्चे के लिए और कुछ नहीं हो सकता। डार्ट को स्ट्रॉ में डालिए, एक गहरी सांस खींचिए और फिर स्ट्रॉ में जोर से फूंक मारिए। अब शायद आपको भी ये खेल काफी आसान लग रहा होगा, है ना, सिंपल ही तो है, फूंक मारना है। लेकिन अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि कई बार बच्चे इसका उल्टा करते थे। डार्ट स्ट्रॉ में डालने की बजाय बच्चे स्ट्रॉ को मुंह में रखते और फिर एक गहरी सांस लेते। वेल, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होता होगा। 1930 से 1960 तक इस छोटे से दिखने वाले खिलौने ने काफी सारे बच्चों की सांसें अटका दी थी। जी हाँ। नंबर 10, मून शूज। 1950s ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें बच्चों के खिलौने के साथ साथ काफी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, वरना ऐसा कौन होगा जो बच्चों के लिए ऐसे शूज बनाएगा जिसमें बच्चे उड़ सकें। लेकिन ये बात सिर्फ उड़ने तक सीमित नहीं है। कई बार इस शूज की वजह से बच्चों के पैरों में मोच आ सकती थी और कई बार तो खुद पेरेंट्स की हड्डियां भी टूटती थी। और अगर बच्चे ये शूज पहन के घर के अंदर खेल रहे हैं तब तो फिर हड्डियों के साथ साथ घर की चीजें भी टूटेंगी, सीधी बात है। अच्छा। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा टॉय बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगा जिसे आप कतई अपने बच्चों को देना नहीं चाहेंगे? उसका जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।